हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन पहला वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, खास करके उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। इस वीडियो में हम लोग 6 से आगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 वगैरह को सॉल्व करना सीखे थे। तो ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम लोग px मान लेंगे। लास्ट में हमारे पास 120 है, तो 120 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे 1 तो होगा ही, है ना, 2 भी होगा हमारे पास, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 5 भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, उसके बाद 6 भी होगा। तो हम लोग को इतने सारे फैक्टर्स को नहीं लेना है। अपने को सिंपली हम लोग को पता है कि शुरू वाला जो 1 होता है ना, उसी से हमारा काम बन जाता है, प्लस माइनस से। अगर मैं पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लगभग हर क्वेश्चन में हमारा या तो +1 या -1 जो होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास माइनस की साइन और प्लस की साइन सब है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x - 1 = 0 जो है, इसको हम लोग इसका फैक्टर मान लेते हैं। तो x - 1 को अगर अपन इसका फैक्टर मानते हैं तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू होगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम +1 को पुट करके देखेंगे कि हमारा अगर +1 पुट किया जा रहा है तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाएगा तब तो ये हमारा x - 1 फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा ट्रायल और एरर मेथड होता है, इसमें कन्फर्म नहीं रहता कि हमने जो गैस किया है वो सही है। हम लोग लेकिन बस यहाँ पर तुक्का लगाते हैं कि माइनस है तो प्लस वाला वैल्यू रखेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो एक बार चेक करना पड़ता है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे P1 और P1 करने पर हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 पुट करके, तो x का क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब, माइनस में 23 और 1 का स्क्वायर, प्लस में 142 और मल्टीप्लाई में 1 और माइनस में 120 हो गया। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 21 का 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 21 बोल रहा हूँ, 23 है तो 23 ही बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारा प्लस में रहेगा तो प्लस का 142 हो गया और ये माइनस का 120 तो पहले से है। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखो, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 120 और हमारे पास जो 23 है, अगर इसको हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 143 और ये 142 और 1 प्लस में है तो इन दोनों का भी सम जो होगा 143 आ जाएगा। दोनों को आपस में प्लस माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि हमने बिल्कुल सही गैस किया था, x - 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सो x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ px। जो हमारा px है उसका ये एक फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो हम लोग अब अगला टर्म में क्या करते हैं, अगला काम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास px दिया हुआ है, जो कंप्लीट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग x का क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x एंड माइनस 120 को जब अपन डिवाइड देंगे x माइनस में 1 से, तो देखो कितना आंसर आता है। यहाँ पर x है और यहाँ पर x का क्यूब है। हमको यहाँ पर x का कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x का क्यूब आ जाए, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होता है तो x का क्यूब आ जाता है। अब रूल क्या कहता है कि अब इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेपरेट करना रहता है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये x का पावर में 3 और ये माइनस x के पावर में 3 आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस का 23x² है और ये प्लस का हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 23 में से x माइनस होगा यानी 1 माइनस होगा तो 22 आएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर में माइनस किया तो यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो 142 है इसको एज इट इज उतार लो। अब अपने को इतना लेकर के आना है, 22x² लाना है। तो पहले तो मैं यहाँ पर माइनस की साइन लगाऊंगा, क्योंकि माइनस की साइन में लाना है। फिर 22 लिखूंगा ताकि 22 का x से मल्टीप्लाई हो तो 22x हो जाए, और एक x और लिख दूंगा। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास -22x² आ जाएगा। फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और बन जाएगा ये 22x, क्योंकि इसको इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब ये माइनस वाली साइन प्लस में चेंज हो गई, ये प्लस वाली माइनस में हो गई, तो माइनस और प्लस कैंसिल, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास 0, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 और ये 1, और ये हमारा x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला टर्म बचा हुआ है तो इसको उतार लेंगे, माइनस में 120 को अपने को लेकर कितना आना है, तो 120 लेकर के आना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो x है उसका मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लस में है तो प्लस की साइन लगा करके यहाँ पर आप लोग 120 लिख दो, तो 120 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 120x हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, माइनस में 120 आ गया। तो अब ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस में और ये प्लस में हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, पूरा खेल खत्म हो गया। तो ये हमारा जो टर्म निकला है ये एक फैक्टर निकला है। किसका फैक्टर निकला है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसी का एक फैक्टर निकला है। इसको मैंने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये फैक्टर क्यों होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो px है, जो पॉलिनोमियल है,
वो पहले तो हमारा x माइनस वन का उसका एक फैक्टर x माइनस वन है और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में हमारे पास 120 है, इस तरीके से। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस वाला जो दूसरा वाला जो फैक्टर है जो कि हमारा क्वाड्रेटिक टर्म पे है, इसको भी इस टर्म पे लेकर के आना है, लीनियर वाले फॉर्म में लाना है। तो बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर 22 और इधर 120 है, तो हम 22 को 12 और 10 में स्प्लिट कर देंगे। 12 और 10 मिला करके हमारे पास 22 भी हो जाता है और 12 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 120 भी आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, इसको आप लोग उतारते जाइएगा हर स्टेप में, x माइनस वन ऐसे करके इक्वल की साइन लगा करके। यहाँ पर जब हम लोग x को यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में इसमें आप लोग कर लो 12x, ठीक है, और फिर माइनस में 10x लिख दो, तो -12 -10 -20 हो जाएगा, प्लस में 120 पहले से है, इसको ऐसे रख लो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये x माइनस वन। अब इन दोनों में से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर से 12 बच जाएगा। इन दोनों में से -10 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही x बच गया और इधर भी हमारे पास -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 10 12 जा 120 होता है। तो x माइनस 12 आ गया और एक x माइनस 10 आ रहा है। तो बस इसको आप लोग लिख लो कि जो px है उसके जो फैक्टर हैं, पहले तो हमारे पास x माइनस वन था ही, ये पहला वाला, x माइनस 12 कॉमन है तो एक बार x माइनस 12 को लिख लो और लास्ट वाला हमारा x माइनस 10 है तो x माइनस 10 को लिख लो। तो इस तरीके से आपको इसको फैक्टराइज करना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मैंने कोशिश किया है कि अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो नहीं भी देखा हो तो भी उसको ये क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ ही जाए। तो आई होप अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखो ये हमारा 7th वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग px इक्वल टू मान लेंगे। देखो यहाँ पर बीच में माइनस की साइन है, तो हम लोग y का वैल्यू अगर प्लस वाला रखेंगे तो मे बी ये कटपिट हो जाए, क्योंकि लास्ट में 6 है तो इसका भी फैक्टर 1 2 3 होगा और 6 होगा प्लस माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अगर x माइनस वन इक्वल टू अपन 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से +1 आएगा और इस +1 को अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं x के बदले में तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। चलो पुट करके देख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब, y का क्यूब के बदले में, सॉरी x लिख रहा हूँ यार गलती से, ये y लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमारे पास इस बार जो वेरिएबल दिया है वो y दिया हुआ है, तो हम लोग को सब जगह पर y लिखना है जहाँ जहाँ पर अपन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस में 7 × 1 और प्लस में 6 हो गया। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 नहीं होगा और 6 + 1 हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 7 और ये माइनस में हमारा 7 1 जा 7 इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स y माइनस वन जो होगा इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि y माइनस, इसलिए y माइनस वन इज़ फैक्टर, ठीक है, ऑफ px वगैरह लिख लेना। तो अब ये फैक्टर, तो फिर अगला काम हमको पता ही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास y का क्यूब के बाद y का स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास 7y दिया हुआ है। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है डिवाइड देने में तो फिर आप एक जगह में जाकर के कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वहाँ पर भी आपको जब y का स्क्वायर नहीं मिलेगा ना तो आप सोचोगे सर y का स्क्वायर वाला मैं कहाँ लिखूँ, तो इसको ऐसे ही लिया जाता है। देखो ऐसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग इसको जो भी हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, जैसे कि मान लो y का क्यूब माइनस में 7y प्लस में 6 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y का क्यूब फिर प्लस में हमारे पास 0 और y का स्क्वायर। 0 y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि y का स्क्वायर से 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस हम लोग इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। फिर माइनस में 7y है ही और प्लस में 6 है हमारे पास। तो अब देखो जब डिवाइड देंगे तब इस तरीके से जब लिखेंगे ना तभी हमारा डिवाइड जो अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमको y माइनस वन से डिवाइड देना है y का क्यूब प्लस में 0y स्क्वायर माइनस में 7y और प्लस में 6 को। जब हम लोग डिवाइड देंगे तो देखो हमको y का क्यूब लेकर के आना है, यहाँ पर y है तो हमको यहाँ पर y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो y का क्यूब आएगा। अब y का स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, अगर ये वाला नहीं लिखते तो हम लोग को इस y के नीचे लिखना पड़ता है, जो कि गलत हो जाता है, इसीलिए हमने y का स्क्वायर लिखा है। तो अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे -1y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस और मतलब ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। इसका तो खेल हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास +1y है और ये 0 है, तो 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही आएगा, यानी कि हमारे पास 1y स्क्वायर आ जाएगा। 1 में बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम वगैरह में 1 नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट इसको y का स्क्वायर लिखा जाता है। फिर माइनस में 7y को उतार लीजिए। अब यहाँ पर y का स्क्वायर लेकर के आना है, हमारे पास तो y है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक y लिख देंगे, तो y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y आ जाएगा, फिर वही चीज़ होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, इसका खेल खत्म। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर के -6y आ जाएगा। फिर लास्ट में +6 जो है उसको उतार लीजिए। हमको -6y लाना है तो यहाँ पर -6 लिख देता हूँ, तो -6 का y से मल्टीप्लाई होगा तो -6y आ जाएगा, और -6 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा। और इन दोनों का भी फिर खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन चेंज होगा प्लस माइनस में तो कटपिट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 जो होगा वो भी एक फैक्टर निकल गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इस हमारे पास नाउ अब हमको जो है px के जो फैक्टर मिल गया वो कौन कौन से मिल गया। पहला तो हमने y माइनस वन लिया था, वो तो फैक्टर था ही ट्रायल और एरर मेथड से। दूसरा हमने देखा कि y स्क्वायर
प्लस में y और माइनस में 6 भी जो है एक फैक्टर है। तो अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे फटाफट। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर ही रहने दो इसको, हम लोग बीच वाले 1 है यहाँ पर ना, तो 1 को क्या करना है, प्लस माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 में कन्वर्ट कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 3y माइनस में 2y, 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y आ जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाता है, जो कि यहाँ पे है माइनस में 6 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से y कॉमन मिल रहा है। तो y को कॉमन ले लो, यहाँ पर से y बच जाएगा और यहाँ पर से 3 बच जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारा y प्लस में 3 हो जाएगा। अब इधर से हमारे पास इधर y माइनस 1 तो है ही पहले से है, इसको बस आपको उतारते जाना है, ये y माइनस 1 को इक्वल के साइन भी लगाते जाइएगा। तो हमारा जो px है उसके जो फैक्टर्स हो गए, एक तो y माइनस 1 हो गया हमारे पास, और दूसरा y प्लस 3 कॉमन फैक्टर है तो y प्लस 3 लिख लो, और फिर y माइनस 2 है तो y माइनस 2 लिख लो। अब चौथा इसको अरेंज करके अच्छे से भी लिख सकते हो, y माइनस 1 y माइनस 2 फिर y प्लस 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट। सो ये रहा हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी 42 करके दिया हुआ है, तो 42 जो होगा इसके भी फैक्टर 1 2 3 वगैरह, 3 तो होगा, हाँ 3 भी हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 42 आ जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो हम लोग को केवल स्टार्टिंग वाले से ही मतलब रहता है, स्टार्टिंग से ही काम बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसमें देखते हैं कि हमारे पास माइनस की साइन बहुत सारी है, तो हम लोग इस बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेकर के देखते हैं। देखो एग्जाम में आपके पास जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपका आंसर सही आ जाए। ट्रायल और एरर मेथड में एक बार आप प्लस वाला लोगे तो हो सकता है कि आंसर 0 नहीं है, फिर आप माइनस वाला लोगे तो हो सकता है आंसर 0 आ जाए। तो आपको एग्जाम में सॉल्व कर करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ध्यान यही रखना कि शुरू वाले 1 से ही काम ज़्यादातर बन ही जाता है, कुछ ही क्वेश्चन में हमारे पास होते हैं जिसमें हमारा 1 से काम नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x जो वैल्यू होगा -1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि p और x के बदले में अगर -1 पुट किया जाए तो 0 आना चाहिए। चलो पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस में 10 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में हमारे पास 53 है उसका मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, और माइनस में 42 है। तो अब ये जो होगा -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, क्योंकि माइनस के साइन के पावर में हमारे पास ऑड नंबर है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और उस प्लस का -10 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर -10 आ जाएगा। ये दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 53 हमारा प्लस में आएगा। लास्ट वाला 42 जो है वो माइनस में है। तो अब देखो जो माइनस में उन सभी को ऐड कर दो, तो 42 -10 हमारा हो जाएगा 52, और फिर -1 हो जाएगा 53। ये प्लस वाला 53 पहले से है, और माइनस वाला 53 हमने ऐड करके बना लिया, इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x प्लस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर फिर आप लोग लिखोगे कि इसलिए x प्लस 1 जो है वो एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, तो px का। तो इस टाइप से आप लोग ऑफ px भी लिख सकते हो। तो जब ये फैक्टर, तो फिर से वही काम करेंगे डिवाइड करने वाला, कि x प्लस 1 जो होगा उसको हम लोग डिवाइड देंगे किस वाले फैक्टर से, x का क्यूब माइनस में 10x स्क्वायर, माइनस में हमारा 53x, ठीक है, और माइनस का 42। सॉरी यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे हाथों को, जादू टोना हो गया क्या मेरे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान हो जाता है, भटक जाता है इधर उधर। तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1 है तो x का क्यूब यहाँ पर लेकर आना है, तो हम लोग यहाँ पर x का स्क्वायर लिखेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस में हो गया और ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा, तो इसका तो खेल खत्म। ये दोनों माइनस में है तो -11x स्क्वायर बना लेंगे, फिर माइनस में 53x है उसको उतार लो। हमको अब 11x स्क्वायर लाना है माइनस में, तो माइनस का 11x यहाँ पे लिखेंगे, तो -11x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस प्लस फिर से माइनस 11x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11x आ जाएगा। ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो इसका तो खेल खत्म। यहाँ पर हमारे पास ये जो 53 है वो माइनस में और 11 प्लस में, तो सॉल्व होकर के माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। 2 में से 1 माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ गया, और ये हमारा x तो रहेगा ही, और आंसर साइन भी जो माइनस की लग जाएगी। उसके बाद माइनस का 42 जो है उसको उतार लो। अपने को -42x लाना है, x हमारे पास पहले से है तो बस 42 लिख देते हैं माइनस में, तो -42 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -42x आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हमारे पास माइनस का 42 आ जाएगा। तो ये भी साइन वाइन चेंज होकर के इनका भी खेल खत्म हो जाएगा, पूरा कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर मिल रहा है px का, वो कौन कौन सा मिल रहा है वो ध्यान दो। px इक्वल टू हमारे पास पहला फैक्टर जो है, px का वैल्यू जो है पहला वाला हमारा x प्लस 1 मिल गया, और दूसरा जो हमने डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस में 11x और माइनस में 42 निकल करके आ रहा है। अब 11 को हम लोग को स्प्लिट करके कुछ इस तरीके लिखना है कि प्लस माइनस करके 11 ही है, इन मल्टीप्लाई करके हमारा 42 बन जाए। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से दिमाग देखो, हमारा 6 7 जो होता है वो तो होता है 42, लेकिन हम लोग अगर 6 और 7 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, 11 तो आएगा नहीं। तो दूसरा कौन सा नंबर इसमें 42 आता है, तो हमारा 14 के टेबल में भी आता है, 14 3 × 42 होता है, और 14 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो हम लोग 14 वाला काम ले सकते हैं यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 1 हमारे पास रहेगा ही, इधर हमारे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 14x
और माइनस में 3x, ठीक है, सॉरी प्लस में 3x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर की उतर जाएगी और 11 आ जाएगा मेरा आंसर, और 14 3 जा 42 भी हो जाता है। तो अब यहाँ से हमको फैक्टराइज करने में इसको आसानी हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से कॉमन x मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, एक x बच जाएगा, माइनस में 14 बच जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारा x माइनस 14 बच जाएगा, क्योंकि 3 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 42 आएगा, तो x माइनस 14 हमारा एक फैक्टर हो गया। तो इसका आप लिख लो कि x प्लस 1 तो था ही फैक्टर, दूसरा हमारे पास x प्लस 3 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि छोटा है, और इस बार x माइनस 14 को लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा px का फैक्टर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को फैक्टराइज करना है। तो देखो ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, और ये उन चुनिंदा क्वेश्चनों में से है जहाँ पर हमारा x का वैल्यू या y का वैल्यू जब हम लोग प्लस या -1 लेते हैं ना, तब आंसर 0 नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग को y का वैल्यू जो है +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से क्वेश्चन बताया जैसे कि आपको सॉल्व कर रखा हूँ, तो मुझे ये सब जानकारी है। लेकिन आप जब एग्जाम में बनाओगे तब आपको यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड के लिए पहले -1 +1 स्टेप से ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा देखना +2 जब तक मैं नहीं रखूँगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। आप लोग को मैं दिखाने के लिए पर -1 पुट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इसको px इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। और अगर अपन x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 ले यहाँ से, तो x का जो वैल्यू होगा वो +1 हो जाएगा। +1 सभी में पुट करो तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, माइनस में 29 मल्टीप्लाई 1, माइनस में 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस 29 आ जाएगा, और ये माइनस 42 आ जाएगा। सभी माइनस में है, यानी कि इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं आएगा। आप लोग सॉल्व करोगे तो सब माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। प्लस भी करके बता देता हूँ मैं, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 29 और 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 40 हमारे पास होगा 70, और 2 2 4 यानी कि 74, माइनस का हमारा 74 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं आएगा 0 के। और उसी तरीके से जब आप लोग यहाँ पर +1 भी लेते हो, यानी कि -1 भी अगर पुट करोगे ना, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा 0। तब हम लोग का कब आंसर 0 आएगा, जब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 हो, है ना, लेट करके लिख लेना आप लोग, तो x जो वैल्यू होगा वो +2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर, है ना, p इक्वल टू यानी कि px का वैल्यू अपन क्या करते हैं यहाँ पर, जब अपन यहाँ पर 2 पुट करते हैं x के बदले में, यानी p2 जब पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, माइनस में 29 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और माइनस का 42 तो है ही। तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 29 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये हमारे पास 58, ठीक है। लेकिन नहीं यार, अभी भी नहीं आया आंसर, तो कुछ गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है। लगता है -2 से नहीं लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर +2 x +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी भी ये आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस वाला साइन हम लोग पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मुझे माइनस वाला जब मैंने साइन लिया था तो हमारा पूरा का पूरा नंबर माइनस में आ रहा था, तो मुझे फालतू मैंने यहाँ पर x -2 लेकर के आपका भी और अपना टाइम वेस्ट किया। मुझे यहाँ पर x +2 ही लेना था, तब जाकर के ही मेरा यहाँ पर प्लस माइनस का साइन चेंज होता और कटपिट होता, यानी कि यहाँ पर भी ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ इतना ही करके। अब मैं एक बार और ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ करके लास्ट टाइम x प्लस में 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो x का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा। तो एग्जाम में भी आप लोग ये सब ध्यान रखना, ट्रिक वगैरह अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर हम लोग x -1 लिए तो हमारा आंसर जो सभी माइनस माइनस करके आ रहा था, तो इसका मतलब x -2 भी जब लेंगे तब भी तो हमारा आंसर माइनस माइनस में आएगा ना, तो वहाँ पर भी तो हमारा कटपिट नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम लोग को इस तरीके से दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें और ना यहाँ पर ये मेरा गड़बड़ भी होता है, इसको मैं ऐड करने में भी गड़बड़ किया था मेरे को लगता है। ये देखो मेरा +1 था ना, और ये -28 था, 23, तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे यहाँ पर 72 या फिर 73 आना चाहिए था। चलो जो भी है, यानी कि आंसर तो नहीं आने वाला ना, छोड़ दो उसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा उधर फालतू में। इसमें हम लोग मेन दिमाग लगाते हैं कि हम लोग अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तब हमारा आंसर 0 पक्का आ जाएगा। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -29 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में -42 तो है ही हमारे पास। तो ये तो हमारा -8 बन गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और प्लस और माइनस फिर होकर के हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 58, और ये माइनस का 42 तो है ही। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 42 और माइनस का 8 हो जाएगा 50, और -50 और -8 मिल करके -58 बना लेंगे, तो +58 है ही हमारे पास, बन जाएगा -58 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। यानी कि इसका मतलब कि x + 2 फिर मैंने लिख दिया यार, गड़बड़ी कर देता हूँ मैं, बाद में ध्यान थोड़ा सा रुको, मैं इस क्वेश्चन के बाद ना पानी पीऊँगा। यहाँ पर हमको y दिया हुआ था बबुआ, तो जहाँ पर मैं x लिया हूँ वहाँ पर आपको y लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है मेरे से आज, कोई बात नहीं, होता है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं y + 2, इसलिए y + 2 इज़ फैक्टर।
और अगर ये फैक्टर है तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है y का क्यूब माइनस में 2y² माइनस में 29y और माइनस का 42, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे। डिवाइड किससे देंगे, तो डिवाइड हमको देना है y+2 से डिवाइड देना है। तो सबसे पहले हमको तो y का क्यूब लाना है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो y का क्यूब आए। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस की साइन और ये भी माइनस की साइन लग गई तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो -4y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस में 29y जो है उसको उतार लो। अपने को -4y स्क्वायर लाना है तो -4 और y लिख दो यहाँ पर, तो -4y का y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8y हो गया ये, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के। अब यहाँ पर ये भी हमारा प्लस में हो गया और ये भी प्लस में हो गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 21y आ जाएगा। उसके बाद 42 जो है उसको उतारेंगे तो माइनस का 42 उतार लो। अपने को -21y लाना है तो यहाँ पर -21 लिख देंगे, तो -21 का y से मल्टीप्लाई होगा तो -21y आ जाएगा। फिर माइनस प्लस हमारे पास -42 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये सॉल्व होकर के आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारा फैक्टर बन गया। तो मैं कहाँ पे सॉल्व कर लूँ, कहाँ पे सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ना, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे जो px है उसके दो फैक्टर मिल गए अपने को, एक तो y+2 मिल गया था ट्रायल और एरर मेथड से, बहुत ट्रायल करना पड़ा, और दूसरा हमको अभी मिला लास्ट में डिवाइड करने के बाद y का स्क्वायर माइनस में 4y और माइनस का 21, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। तो अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो मैं इक्वल करके यहाँ पर y+2 लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। और इधर हमारे पास यहाँ पर अपने को लेकर के आना है 4 और यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 21। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 7 और 3 कर सकते हैं, 7 3 जा 21 भी होता है और 7 3 4 भी होता है माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -7y और प्लस में 3y, तो ये सॉल्व होकर के -4y आ जाएगा और 7 3 जा 21 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया हमारा y+2, ओके। और इधर हमारे पास इन दोनों में से y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन लेंगे तो एक y बच जाएगा, माइनस में 7 बच जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी y -7 हो जाएगा। इक्वल के हमारे पास अब एक बच जा रहा है यहाँ पर y+2 एक फैक्टर, दूसरा हमारे पास y+3 है तो पहले उसको उतार लेते हैं और कॉमन वाला जो y -7 उसको लास्ट में लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होगा। इसमें आपको एक दो बार जैसे मैंने गड़बड़ किया है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता है कि गड़बड़ होगा आपसे इतना ज़्यादा, ये वाला तो मैंने फालतू में ही किया क्योंकि जब मैंने यहाँ पर माइनस देखा तो मुझे समझ आना था कि मुझे जो माइनस तो लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस लेने के बाद सब में माइनस की साइन आ जा रही थी। तो ये चीज़ आप तो नहीं करोगे, फिर भी हो सकता है कि आप एक बार x-1 लो फिर x+1 लो, तो दो बार तो आपसे भी थोड़ा सा ट्रायल और एरर मेथड में टाइम लगेगा, क्योंकि थर्ड वाले में जाकर के आपको पता चलेगा कि हमको y+2 लेना है। और मैं बार बार x बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग का थोड़ा सा दही हो गया है, मैं पानी पी लेता हूँ। उसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 10th वाला, देन जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो ये रहा हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी 2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 42 है, तो 42 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। और 84 के बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें 1 और 2 जो है वो इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग 1 वगैरह अप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर भी अपने को y जो है इसका वैल्यू जो है वो 2 लेना पड़ेगा। और 2 जो है हमारे पास इस बार क्या मिलेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस में, चूँकि देखो सभी में माइनस की साइन लगी हुई है तो हमको प्लस का 2 रखना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये हमारा px है लेट करके, और हम लोग यहाँ पर y -2 जो है वो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो +2 आ जाएगा। अब इस +2 को यहाँ पर अपन पुट करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 2 का क्यूब, है ना, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ यार, क्यूब। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 19 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 42 है। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 8 2 जा 16, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, 19 2 जो हमारे पास हो जाएगा कितना, 92 कितना होता है, 38 होता है भैया, कहाँ ध्यान है मेरा, प्लस में 42 हो जाएगा। अब अगर अपन माइनस को ऐड करें प्लस को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पहले इनको ऐड कर देता हूँ माइनस वाला, तो माइनस का 58 बन जाएगा और ये प्लस का 58 बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब y -2 जो है एक फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए y -2 इज़ फैक्टर। और अगर ये फैक्टर है तो हम लोग को फिर वही काम करना है, डिवाइड वाला काम करना है। y -2 हमको डिवाइड देना है किसको, तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब माइनस में 5y स्क्वायर माइनस में 19y और प्लस में 42 को। तो हमको 2y का क्यूब लाना है तो पहले तो 2 लिखना पड़ेगा और उसके बाद y का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2y स्क्वायर से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 2y का क्यूब आएगा। उसके बाद अपने को यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस इसमें लग जाएगी, 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसका खेल खत्म। ये प्लस माइनस होगा लेकिन बड़े बड़े माइनस की साइन है तो माइनस का 1y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 19y जो है उसे उतार लेंगे
अब अपने को 1y² लाना है माइनस में, तो यहाँ पर पहले तो माइनस साइन लगाएंगे और एक y लिख देंगे, तो y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का साइन के साथ आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हमारे पास प्लस में हो जाएगा 2y। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका आंसर यहाँ पर से ये प्लस होकर खेल खत्म, ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 21y। उसके बाद प्लस का 42 जो है उसको उतार लेंगे और पिछले बार की तरह यहाँ पर देखो -21 लेकर के आना है, यहाँ y है तो -21 लिखेंगे, इसका y से मल्टीप्लाई होगा तो -21y आ जाएगा और फिर इसका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस में 42 हो जाएगा। इसका भी खेल हमारे यहाँ पर से खत्म हो जाएगा पूरा। तो हमारा जो px के फैक्टर मिल गए वो कौन कौन से मिल गए, एक तो हमारा px, क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, इसको py लिखना है ना मुझे, मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, मेरा मूड ख़राब होगा तब जब एनर्जी रहेगा तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाने वाला मैं। ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। y-2 हो गया एक फैक्टर और दूसरा जो है हमारे पास 2y² माइनस का y माइनस का 21 हो गया। अब अपने को यहाँ पर लेकर के आना है y और इधर हमारे पास है 21 और 2 जो हमारे पास होता है 42, तो 42 लाने के लिए और यहाँ पर y यानी कि 1 बीच में अपने को 1 लेकर के आना है। हम लोग कितना का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास इतना आ जाए, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 21 2 जा 42 होता है ना, 7 3 जा तो नहीं ले सकते, 6 7 जा ले सकते हैं, 6 7 जा हमारा 42 भी होता है और 6 का टेबल और 6 और 7 को आपस में सॉल्व करके 1 भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास y-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y² माइनस में 7y और या फिर यहाँ पर पहले 6 को लिख लेते हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, तो प्लस में 6y लिख लो पहले और फिर लिखो माइनस में 7y, माइनस में 21 हो गया इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से y-2, इन दोनों में से 2 और y दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो दोनों में से 2y बाहर निकाल लो तो एक y बच जाएगा और प्लस में 6 बच जाएगा। इधर हमारे 3 बच जाएगा क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद इन दोनों में से हमारे पास -7 निकल जा रहा है कॉमन, तो यहाँ पर भी y और हमारे पास माइनस की साइन ने बाहर लिया है तो ये +3 हो जाएगा ताकि माइनस और प्लस माइनस आ सके। ये यहाँ पर y+3 आ गया एक कॉमन फैक्टर, तो हम लोग y-2 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारे पास y+3 कॉमन फैक्टर और उसके बाद फिर हमारे पास 2y-7 है। तो चलो बच्चों, ये वाला वीडियो के लिए बहुत बहुत सॉरी, मेरे को एकदम इस वीडियो को आपको पढ़ने में भले मज़ा आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन थोड़ा सा मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को मैं गड़बड़ कर रहा था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं आपको PDF दे दूँगा, आप लोग अच्छे से PDF से पढ़ लेना खुद से, ठीक है। PDF का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।